हम गुहिल वंश पढ़ रहे थे। गुहिल वंश रावण शाखा का जो अंतिम शासक था रतन सिंह, रतन सिंह को हराकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है और चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अपने बेटे खिजर खान को सौंप देता है और खिजर खान के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देता है। और खिजराबाद नाम रखने के बाद वो मालदेव को दे देता है और मालदेव का पुत्र था बनवीर। बनवीर को एक व्यक्ति हराता जिसका नाम है हमीर। महाराणा हमीर। बनवीर को महाराणा हमीर हराकर एक बार चित्तौड़ पर दोबारा से कब्जा कर लेता है, मेवाड़ पर कब्जा कर लेता है। इसलिए अपन हमीर को बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। राणा हमीर सिसोदा गांव से मेवाड़ आया था, इसलिए सिसोदिया साम्राज्य या सिसोदिया वंश का अपन इसको संस्थापक भी बोलते हैं। सिसोदिया वंश का संस्थापक, मेवाड़ का उद्धारक और सिसोदिया वंश का संस्थापक। राणा हमीर दिल्ली का एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको सिंगोली के युद्ध में हरा देता है। सिंगोली का युद्ध वर्तमान में एमपी में है और हमीर वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक MBT इसको हरा देता है। सिंगोली का युद्ध 1336 ईस्वी। हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में चित्तौड़ में है। इसको विषम घाटी पंचानन कहा है। किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में या कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ है ये, स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके लेखक या रचनाकार थे अत्रि व उसके बेटे महेश, दोनों बाप बेटे हैं। और एक गीत गोविंद पर टिका है रसिक प्रिया कुंभागी। रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा है। जो मेरे दादा परदादा थे उनको कुंभा ने वीर राजा कहा। हमीर से पहले रावण अपने नाम के आगे रावण लगाते थे और हमीर ने अपने नाम के आगे लगाया राणा। इससे अगला है लाखा। लाखा के टाइम में एक चिड़ी मार बंजारे ने बंजारा जो कि एक घुमक्कड़ व्यापारी थे, पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील है उदयपुर में। अभी आया था ये, कौन सी सीटेट में आया था, कल परसों ही।
लाखा के शासनकाल में चिड़ीमार नामक बंजारे ने, बंजारा एक घुमक्कड़ व्यापारी हैं, और पिछोला झील का निर्माण करवाया जो कि उदयपुर में है। ये सीटेट में अभी आया था। इसके समय में जावर में चांदी निकली थी। क्या निकली थी? चांदी, जावर में। और जो मारवाड़ का शासक था राव चूड़ा, उसने इसके लाखा के बेटे चुंडा के लिए नारियल भेजा था सगाई का, और उसने लाखा के साथ बुढ़ापे में मजाक कर दी और ये नारियल लाखा को भरे दरबार में दे दिया। तो लाखा ने कहा बुढ़ापे में मेरे साथ किसने मजाक की? तो उसने शर्त रख दी कि जो रणमल था वो बोला मेरी बहन से जो शादी करेगा उससे होने वाला पुत्र ही अगला शासक बनेगा, तभी मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। तो लाखा ने ये बात स्वीकार की और इसका एक बेटा था चुंडा। चुंडा ने भरे दरबार में प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। मेवाड़ का विषम, जिस प्रकार महाभारत में विषम पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, ऐसी प्रतिज्ञा चुंडा ने ली, और इसलिए इसको बोलते हैं मेवाड़ का विषम। और इसका पुत्र था मोक्कल। चुंडा सौतेला था। चुंडा को मोक्कल का संरक्षक बनाया गया और हंसाबाई के शक करने पर चुंडा को गुजरात भेज दिया गया। और चुंडा को सबसे बड़ा 16 ठिकानों में से सलुम्बर दिया गया। सलुम्बर उस टाइम का सबसे बड़ा ठिकाना था और सारी बागडोर चुंडा के हाथों में थी। अगला है मोक्कल। मोक्कल लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे। मोक्कल का संरक्षक पहले बनाया गया चुंडा को मालवा भेज दिया गया। बाद में हंसाबाई ने अपने बहन रणमल को बनाया। चुंडा पर शक करने की वजह से मोक्कल के टाइम में एक भोज द्वारा त्रिभुवन या भवन त्रिभुवन नारायण या समिदेश्वर मंदिर का परकोटा बनवाया, जो कि मारू गुर्जर शैली में है। क्या मंदिर कौन सी शैली में है? मारू गुर्जर शैली में है। बस इसके शासनकाल में एक ही बात ध्यान में रखनी है बस। और दूसरी, एक झीलवाड़ा नामक स्थान पर महप्पा पंवार चाचा मेरा तीनों ने मिलकर मोक्कल की हत्या कर दी। ये छत्र सिंह या सेम सिंह के अवैध पुत्र थे तीनों। चाचा मेरा, ये चाचा को इनके अंकल नहीं थे, ये नाम है। महपा पंवार चाचा और मेरा ने झीलवाड़ा नामक स्थान में मोक्कल की हत्या कर दी। भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर समिदेश्वर मंदिर का परकोटा बनवाया किसने? मोक्कल ने। और ये मारू गुर्जर शैली या इसका एक नाम और है सोलंकी शैली। दोनों ही ध्यान में रख लेना।